मैं मूलचंद कश्यप आज इस संस्कृति व्याकरण में समाहार द्वंद्व समास समाहारे द्वंद्व समास समाहार द्वंद्व समास जब समस्त पद में समास होने पर समूह का बोध होता है। समूह का बोध होता है। बोध होता है तो वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। तो वहाँ समाहारे द्वंद्व समास होता है। इसका समस्त पदे नपुंसक लिंगे एक वचन में होता है। देखिए, जब समस्त पद में समास होने पर समूह का बोध होता है तो वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। और विग्रह कर उसका जो है समस्त पद नपुंसक लिंग के वचन में बनता है। देखें, यथाच जैसा समस्त पद समास विग्रह और पद का ये है रथाश्व है। रथाश्व है, ये
रथश्च अश्वश्च रथ और घोड़े। रथ और घोड़े, रथ और अश्व। बिना घोड़े के नहीं चल सकता है, तो रथ का और घोड़े का एक समूह बनता है, तो यहाँ समाहार द्वंद्व है। तो रथस्य अश्वस्य। दूसरा देखें, इवानो। दूसरा क्या है? दधिघृतम। सॉरी, ये दूसरा इसका उदाहरण है दधिघृतम। दधीच और घृतम च। दधीच घृतम च, दही और घी। दही और घी। देखिए, ये दूध से ही दही बनती है और दही में से ही घी निकलता है, इसलिए दोनों का एक समूह है। तो यहाँ जो है समाहार द्वंद्व समास है, दधीच घृतम च। आगे देखें, तीसरा है अहर्निशम। इसको देखिए, आह है, आह माने होता है दिन, निशा माने रात होती है। रात और दिन का एक समूह बनता है, इसलिए अहच और निशाच। रात और दिन। फिर से ध्यान दें, समाहार द्वंद्व में जब समास होता है तो एक समूह का बोध होता है, और जो है समूह का बोध होता है तो वही समाहार द्वंद्व समास होता है। और इसके बाद और इसका समस्त पद या समासी पद जो है वह नपुंसक लिंग एक में वचन में बनता है। जैसे यहाँ रथाश्वम होगा, सॉरी यहाँ जो है रथाश्वम होगा, ठीक है। रथच अश्वच, रथ और घोड़े। यहाँ देखिए, इसको क्लियर कर दे रहे हैं, रथाश्वम होगा। तो ये देखिए, फिर दधिघृतमी, दधीच और घृतम च। फिर देखिए, आहार निशा में आहार और निशा। रात और दिन का एक समूह होता है, ये आपका है समाहार द्वंद्व समास। आगे देखिए, दूसरा है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व समान पदों में
समान पदों में समास होने पर समस्त पद में एक शेष रह जाता है। एक शेष रह जाता है जो दोनों पदों का बोध कराता है। जो दोनों पदों का बोध कराता है। इसका समस्त पद सदैव द्विवचन में होता है। देखिए, समान पदों में समास होने पर जो है एक पद दोनों पदों का बोध कराता है। उसके बाद समस्त पद इसका नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है, जिसे एक से द्वंद्व समास कहते हैं। देखें, इसमें समस्त पद समास विग्रह और समास का अर्थ, समस्त पद का अर्थ। देखिए, ध्यान दें, पितरव है पितृ शब्द का, पिता शब्द का यह प्रथमा द्विवचन है। और जो है इसमें पिता और इसके समान माता, तो यहां हो जाएगा माता चा पिता चा। ये दो पितरा दोनों का बोध करा रहा है। एक शेष है और जो है दोनों समान है। माता चा पिता चा, माता और पिता, माता और पिता। देखें, ये हो गया इवानो यह इवक शब्द का प्रथमा विभक्त का द्विवचन है। जो इवानो है, इवानो का अर्थ होता है युवक, तो उसका युवक का समान कौन होता है? युवती होती है। ये हो जाएगा युवती चा और युवक चा। युवती और युवक
आगे देखिए रामो रामो रामो, इसमें देखिए रामः च परशुरामः च, परशुरामः च, राम और परशुराम। ये समझ लीजिए इसमें केवल एक पद शेष रहता है समान पदों में, जैसे माता च पिता च, तो जो है यह पिता शब्द का प्रथमा द्विवचन है, इवानो युवक शब्द का प्रथमा द्विवचन है, और रामो और राम शब्द का जो है प्रथमा द्विवचन है। तो रामा राम रामा देखिए, तो ये कहने का मतलब समान पदों में जो जो बराबर की समानता रखते हैं तो वहाँ एक से द्वंद्व समास होता है। तो ये आज का जो है हमारा ये द्वंद्व समास है, आपको पढ़ा चुके, वह पर प्रधान द्वंद्व है। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व,